वेलकम बैक गाइस, विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब गाइस? इस वीडियो में मैं आपको सीए फाउंडेशन और बीकॉम का जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस लॉज का, और यहाँ जिसको हम कमर्शियल लॉज बोलते हैं, उसका चैप्टर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आगे कंटिन्यू कराने जा रहा हूँ। हम इसका यूनिट नंबर 3 का अदर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक करेंगे, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। तो गाइज इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है? विच कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स आर लॉफुल एंड दोज विच आर नॉट, जो नहीं होते। द कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज लॉफुल अनलेस इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। ठीक है, इट इज ऑफ द सच ए नेचर दैट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ द लॉ। तीसरा, इज फ्रॉडुलेंट। चौथा, it involves injury to the person or property of another. Fifth point, the court regard it as immoral. Six, opposed to the public policy, trading with enemy for example. तो ये वो 6 पॉइंट है। अगर ये 6 पॉइंट में से कोई एक चीज भी हो रही है तो हम कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट उस एग्रीमेंट का लॉफुल नहीं मानते। ठीक है, इन ऑल द अबव केसेस, these cases, the consideration of or object of an agreement is said to be unlawful. Every agreement of which the object or consideration is unlawful is void. ठीक है गाइज, तो अब हम आगे बात करते हैं इसके बारे में। यह है अब इसके आगे, अंडर Section 23 of the Indian Contract Act, in each of the following cases, the consideration or object of an agreement is said to be unlawful. कब? इसके पॉइंट को अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। When consideration of object is forbidden by law. ठीक है जी, forbidden by law. तो act forbidden by law are those which are punishable under any status as well as those prohibited by regulations and order made in exercise of the authority confirmed by the legislature. And number 2, when consideration or object defeat the provision of the law. तो guys ये वही पॉइंट है जो हमने पहले हेडिंग्स पढ़े हैं, अब इसको एक एक करके एक्सप्लेन करें। The word defeat the provisions of any law must be taken as limited to defeating the intention which the law has expressed. The court looks at the real intention of the parties to an agreement. If the intention of the parties to defeat the provisions of the law, the court will not enforce it. कोर्ट इसको इन्फोर्स नहीं करेगा। और तीसरा पॉइंट क्या है गाइस? तीसरा पॉइंट है when it is fraudulent. Agreements which are entered into to promote fraud or are void. जो फ्रॉड के को लीड करें, इसका मतलब वो void हैं और वो void होते हैं, इसको आगे नहीं लिया जा सकता क्योंकि ये ना इनकी कंसिडरेशन ना ही इनका ऑब्जेक्टिव लॉफुल है। चौथा पॉइंट था हमारा व्हेन कंसिडरेशन डिफीट एनी रूल ऑफ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया। ठीक है, कंसिडरेशन शुड बी डिफीटिंग एनी प्रोविजन इन द इंडिया। तो इस केस में हम क्या करेंगे, वो अनलॉफुल माना जाता है। फिफ्थ पॉइंट, व्हेन कंसिडरेशन इन्वॉल्व्स इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। द जनरल टर्म इंजरी मीन्स क्रिमिनल और रॉन्गफुल हार्म, राइट गाइज। और उसके बाद 6 क्या है, व्हेन कंसिडरेशन इज इमोरल। और जब हम कंसिडरेशन को ही इमोरल मानेंगे, ठीक है जी, तो उसमें क्या आ जाएगा गाइज, व्हेन द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल बीइंग इमोरल। एंड 7th पॉइंट, व्हेन consideration is opposed to the public policy. The expression public policy can be interpreted either in a wide or in a narrow sense. The freedom of the contract may become illusionary unless the scope of the public policy is restricted. In the name of the public policy, freedom of the contract is restricted by law only for good of the community. तो ऐसे ही रूल या पब्लिक पॉलिसी कि अगेंस्ट जाने वाली चीज़ों को हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान सकते। ठीक है, तो अपोज्ड, तो ये जो हमारे अगले पॉइंट है कि अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में क्या क्या आएगा, ट्रेडिंग विद एनिमी, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, किसी को प्रोसिक्यूशन की तरफ धकेलना। ठीक है जी, ये अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा। ठीक है जी, और उसके बाद हम यहाँ आगे पॉइंट की डिस्कस करते हैं। ठीक है, वो क्या है,
मेंटेनेंस एंड टेम्पैरिटी। और उसके बाद क्या है गाइस, ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिस एंड टाइटल्स, किसी को सरकारी नौकरी देना या सरकारी ऐसे जगह पे जिसको पब्लिक इन्वॉल्व हो, पब्लिक के इंटरेस्ट की चीज़ हो, उसको पैसे लेके किसी को नौकरी देना। एग्रीमेंट्स टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोलीज, मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट्स, इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, ठीक है जी, एंड कंसिडरेशन अनलॉफुल। तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी गाइस, ये सारी चीज़ें अपोज्ड पब्लिक पॉलिसी के अंडर ही आएंगी, ठीक है जी। तो इसी के साथ ये लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। ओके जी, डन।